हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को क्वांटम क्लासेस की ओर से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज हम लोग नए साल में नई सीरीज क्या उसी S1 सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। S1 सीरीज किसके लिए थी मेरे प्यारे बच्चों? सर क्लास 10 के लिए थी। तो हम लोग S1 सीरीज को S1 2.0 के नाम से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग सेकेंड टर्म के मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है क्लास 10। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोग की चंचला सीरीज रुक जाएगी, वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी। और उसके बाद हम लोग क्लास 12 के लिए भी एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। नई सीरीज क्या? वही S1 सीरीज S2 सीरीज को भी आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग का डबल धमाल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग 10th, 11th और 12th तीनों क्लास की वीडियो को देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। अपना S1 सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, मतलब नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th चैप्टर है NCERT बुक का, और सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर होगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। तो चलो अब हम लोग देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं और कैसे कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो स्टार्ट किया जाए। जैसे कि हम लोग वहाँ पे पढ़े थे पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसी में =0 लगा दीजिए, यही क्या बन गया आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों? a की वैल्यू जो है ये 0 नहीं होनी चाहिए, क्यों? अगर कि a 0 हो गया तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल बन जा रहा था, इसलिए हम लोग a को 0 के इक्वल नहीं रखेंगे। तो ये क्या हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और a डज नॉट इक्वल टू 0। अब आप लोग जानते थे, क्या जानते थे मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 जीरोज होते थे। क्या होते थे? 2 जीरोज। तो यहाँ पे जीरोज को हम लोग रूट्स बोलते हैं, दोनों ही सेम है। ये इसके 2 जीरोज होंगे तो उसको हम लोग रूट्स बोलेंगे। 2 रूट्स, मान लीजिए एक अल्फा एंड एक बीटा। ये क्या है बच्चों? इसके 2 रूट्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे वहां पे सम ऑफ जीरो, तो यहाँ पे होगा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सर अल्फा + बीटा = -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ x²। इंग्लिश में भी आप लोग लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? c अपान ए कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ x²। आई होप ये सब आप जानते हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, जैसे वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का जो फार्मूला था, यहाँ पे क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का क्या फार्मूला हो जाएगा? x² माइनस सम ऑफ रूट्स, वहाँ पे सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल 0। वहाँ पे इक्वल 0 नहीं होता, वहाँ पे यहाँ पे क्या हम लोग करते थे बच्चों? यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके k लगाते थे, कोई कांस्टेंट। अब यहाँ पे k लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर k यहाँ अपान में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर होगा, एक कांस्टेंट होता था, यहाँ पे आएगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए जो है इसमें k नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल 0 होता है तो डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए। ये क्या है बच्चों? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फार्मूला है। कब? जब आपको 2 रूट्स गिवन होंगे तब। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि पहले पहचानो कि ये जो इक्वेशन गिवन है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। कैसे पहचानेंगे? कि जो ये वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कौन से? अभी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक, इतनी बातें आपको याद होंगी। ये सब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ रखे थे, एक बार इसको रिवीजन करना है। ठीक है, चलो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको चेक करना है कि ये आपका गिवन इक्वेशन
अब देखिए गिवन इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो क्या करोगे आप सबको उधर ले चलो। तो देखो 2x² में से थोड़ा स्लो चलें बच्चों वरना दिक्कत हो जाएगी कुछ लोग को। ये मैंने इसको राइट कर दिया, सिर्फ सबके उधर गया तो माइनस हो गया, x² माइनस 3x इक्वल टू 0। अब देखो 2x² में से एक x² माइनस करोगे कितना आएगा सर x² आएगा। ये प्लस 7x में से 3x आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस 4x आएगा इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक है, यस सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, ऐसे मान लो आपको दिया गया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 5। देखो ये है कि नहीं, तो इसको सॉल्व कर लो। सर a² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो 2x इज इक्वल टू x² प्लस 5। x² से x² कैंसिल आउट हो गया, सबको उधर ले चलो। तो ये 2x ये प्लस 5 में से बन जाएगा, कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर क्या है ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे आप लोग पहचानोगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो आप लोग कहोगे क्वाड्रेटिक है या नहीं। ऐसे तुरंत देखना मत, एक बार इसको सॉल्व कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस 5। अब आपको ये बताना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्यूब दिख रहा है तो ऐसे ना बोलो कि नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लो। a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है सर a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा a, ये तो आप कॉपी कर लोगे प्लस 5। फिर देखो ये x³ से x³ ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 हो गया, माइनस 3 3 जा 9x हो गया, x माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 5 हो गया। अब माइनस 27 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x² माइनस में प्लस 9 3 जा 27, 27x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ गई x² आ गई, 2 आ गई थी, क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से देखने पे आपको लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखने पे आपको लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, पहले जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको पहले एक बार सॉल्व करोगे। अगर सॉल्व कर पाओगे तब है, सॉल्व कर पाओगे तो उसको सॉल्व करोगे, फिर फाइनल में देखोगे कि मैक्सिमम पावर 2 है तो आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा। ये सब आप लोग नोट्स इस बार बनाते चलिएगा, कोई कमी ना आने पाए। जैसे x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5। बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो सर इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लोगे, देखो यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या मैक्सिमम पावर 4 होती है तो ये क्वाड्रेटिक होती है ना सर, ये तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक होती है, तो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ऐसे आप जान लोगे कि क्वाड्रेटिक कैसे पहचानना है, कैसे, तो ऐसे आप लोग बहुत अच्छे से पहचान लोगे। देखो ये x² माइनस 5 अंडर रूट x प्लस 7, देखो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखो बच्चों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो x² को देख के लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये रूट x है, आप लोग जानते हो अगर पावर रूट में रहती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, x की पावर 1/2, रूट का मतलब पावर कितना 1/2 है, इसलिए जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी। क्या समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग ये पहचानोगे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक, चल अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये आएगा x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिया रहेगा x इज इक्वल टू 2, क्या इसका रूट्स है या इसके सोल्यूशन है। ठीक है, क्या गिवन रहेगा कि x इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है या रूट्स है कि नहीं, तो आपको चेक करना होगा। कैसे चेक करोगे कि x की जो वैल्यू ये 2 दे रखी है यहाँ पे पुट कर दो, अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा तो इसके रूट्स या फिर सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, x की वैल्यू को ही सोल्यूशन कहते हैं, यस मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू को ही सोल्यूशन भी कहते हैं और क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। डरना मत, ये आप लोग कर लेना।
देखो क्या इधर 0 आ रहा है, 2 2 या 4 माइनस 2 5 या 10 प्लस 7 इक्वल टू 0, कितना हो गया 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0। क्या 1 इक्वल 0 होता है ना, तो ये जो है इसका सोल्यूशन नहीं है, नो रूट्स या नो सोल्यूशन। पहचान लोगे बच्चों, तो जो ये x इक्वल टू 2 है ना तो इसका रूट्स है ना इसका सोल्यूशन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे आप लोग पहचान लोगे, ठीक, कर लीजिए। हो गया इसको टाइम। अब देखिए क्वेश्चन आया आपके बोर्ड में, कौन सा, इफ वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज कितना दिया गया है 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ k, जल्दी कर दो आप लोग, तो एकदम तुरंत ही देखते ही कर लोगे। क्या कह रहे हैं इफ वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है 2 है, x की वैल्यू कितना दे रखी है 2, अब इसका रूट है, इसका मतलब 100% x के स्थान पे अगर आप ये 2 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, सर 0 आना चाहिए, कर दीजिए। 2x के स्थान पे कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, क्यों होगा, क्योंकि इसका रूट्स है तो इक्वल 0 100% होना ही होना है। आप तो सीख चुके हो, तो आंसर भी आना ही आना है। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 2 जा 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0, 8 में से 6 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा, प्लस 2k इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू माइनस 2, k इज इक्वल टू माइनस 1, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आप लोग को घबराने की या टेंशन लेने की बिल्कुल चिंता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग की ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अब आप तो जानते ही हो, ना तो कोई भी टॉपिक मिस होता है, ना तो कोई प्रॉब्लम, ना तो कोई क्वेश्चन, ना कोई एग्जाम्पल, कुछ नहीं मिस होगा। हम लोग कंटिन्यू सबको देखेंगे, आपको केवल इस बार नोट्स बनाना है, ठीक है। उस बार मान लो आपने नोट्स नहीं बनाया होगा फर्स्ट टर्म में, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। पुरानी बातों पे आप मिट्टी डाल दीजिए, अब नई बातों में आप लोग नोट्स बना लीजिएगा ताकि हम लोग रिवीजन कर पाए, ठीक है। रिवीजन मटेरियल ना होने की वजह से आप लोग अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक। तो ये सब हम लोग प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो इस बार हम लोग पहले से मेंटेन करके रखेंगे अपने आप को, मतलब नोट्स प्रिपेयर करके रखेंगे, जिससे कि हम लोग को बाद में कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है बहुत अच्छा सा। क्या दिया गया है, कह रहे हैं क्वेश्चन में, इफ x इज इक्वल टू -2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ quadratic इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, क्या दिया गया है, इफ x इज इक्वल टू -2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने का। पहला,
कि ये इसके रूट से तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x के स्थान पे यहाँ पे रखेंगे तो इक्वल 0 आएगा। एक इक्वेशन बन जाएगी। x इक्वल टू -3 पुट कर दोगे वो भी 0 आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये भी रूट्स है, 2 बन गई। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी की वैल्यू आएगी। तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। फिर सिंपलेस्ट मेथड क्या होगा? सिंपलेस्ट मेथड जब आपको 2 जीरो दिए गए हैं, मतलब 2 रूट्स दिए गए हैं, तो आप इसमें सम ऑफ रूट्स लगा दीजिए। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, ये लगाएंगे बच्चों। इधर दोनों वैल्यू पता है, कितनी पता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मान लो 2/3 माइनस का, और ये -3 हो गया, ठीक। इक्वल टू क्या? माइनस बी बाई ए माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना? 7 अपान में ए, सॉरी यहाँ पे 7 होगा। ए कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ए ही है तो ए ही पुट कर दो। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, 3 3 जा 9 -2 -9 अपान में 3, ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -7 अपान में ए, ठीक है। कितना हो गया? ये हो गया आपका 9 और 2 कितना हो जाता है बच्चों? 9 और 2 हो जाएगा 11 अपान में 3 इज इक्वल टू -7/a। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपका a इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21 अपान में 11। ये a की वैल्यू आ गई। a कितना हो जाएगा? 21 अपान में 11। b कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? b सर, b के लिए आप प्रोडक्ट लगा दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा? या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब -2 अपान में 3 इंटू -3 इज इक्वल टू b ही है, सॉरी इंटू अल्फा, और क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? c आपका b है अपान में a, ये a रख दीजिए। ये इससे कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो, 2 हो गया इज इक्वल टू b अपान में a। इधर ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू a इज इक्वल टू b। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a कितना है? 21 अपान में 11 इज इक्वल टू b। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 अपान में 11 इज इक्वल टू b। तो ये आपका b मिल गया और वो आपका a मिल गया। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आप लगा दोगे, दोनों एक बार आ जाएगा। वैल्यू पुट करके करोगे तब भी आएगा, तो कहो तो पुट करके भी कर दिया जाए। इसको कर लो तो फिर पुट करके देखा जाए। हो गया मेरे प्यारे बच्चे? हो गया हो तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। कहाँ पे बच्चों? हम लोग चलेंगे हाउ टू फाइंड रूट्स, कैसे हम लोग रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, अब ये चलेंगे, ठीक है। रूट्स आप जानते हो क्या होते हैं? वो जीरोज होते थे। जीरोज क्या होते थे? x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए आपका पॉलिनोमियल 0 आ जाए, तो इसमें 0 पहले दिया रहता था, तो इसमें ऐसे भी कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ x LHS एंड RHS साइड इक्वल हो जाए तो आपका रूट्स हो जाता है। फिर उसके बाद सम ऑफ रूट्स आप समझ गए क्या है? -b/a मतलब माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट समझ गए, वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बता दिया गया। फिर उसके बाद आपको उसका सलूशन चेक करना है कि नहीं है, तो x की वैल्यू दी रहेगी, उसमें पुट कर दोगे, 0 मतलब LHS RHS इक्वल आ गया, तो आप कहोगे है 0 रूट्स है या उसका सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं। मान लो सोल्यूशन दिया है, कोई वेरिएबल दिए रहेगा k a b इन सब की वैल्यू निकालना, तो आप उसको पुट करके निकाल लोगे, दोनों साइड इक्वल होंगी। अब हम लोग चलते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आर रूट्स, ठीक है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ओवर रूट्स, ठीक है। तो इसके बच्चों 3 मेथड हैं। पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। क्या मेरे प्यारे बच्चों? फैक्टराइजेशन मेथड, यही सबसे भयंकर है, इसी को आपको बहुत अच्छे से सीखना है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा आपका क्या है? कंप्लीट स्क्वायरिंग या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि आपके सिलेबस से इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग को देखना है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य है।
क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, श्रीधराचार्य। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि थोड़ा लेंदी होगा, मतलब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग डालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप बहुत जानते भी हो थोड़ा बहुत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक करके हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे ही करके सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या फाइंड द सोल्यूशन, या फिर फाइंड द रूट्स, दो करके आएंगे। क्या, फाइंड द सोल्यूशन या फाइंड द रूट्स। सोल्यूशन आएगा तब भी एक्स की वैल्यू, रूट्स आएगा तब भी एक्स की वैल्यू। कैसे निकालोगे फैक्टराइजेशन? अब देखो यहाँ पे जो एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे 1 है, तो 6 1 जा 6 हो गया। अब इस 6 को आप इस स्टाइल में ये जो 6 आया, ठीक है, अब यहाँ पे जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको इस स्टाइल में ब्रेक करो कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस करने पे आपको ये नंबर मिले, और मल्टीप्लाई करने पे ये मिले। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करने पे ये नंबर मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर। ठीक, जैसे अभी आपको जान रहे हो कि 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। ठीक, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 2 जा 6 होता है। 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, मतलब यहाँ पे जो 1 है उस 1 को किस स्टाइल में राइट करोगे सर, 3 - 2। कैसे पता चला आपको माइनस करके लाना है, ये माइनस कि ये माइनस, सर ये माइनस, कांस्टेंट का साइन देखेंगे। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये माइनस जाएगा इधर, -3x, और ये माइनस माइनस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सर प्लस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, और दो में कॉमन लेंगे इन दोनों में। तो यहाँ पे x कॉमन है, तो x स्क्वायर में से एक x निकला तो एक x बचा, -x निकल गया तो क्या बचा, 3 बच गया मेरे प्यारे बच्चों। प्लस यहाँ से क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, यहाँ पे x - 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये इस इक्वेशन में x - 3 और x - 3 ये कॉमन है, तो x - 3 जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा हुआ है, और प्लस ये 2 बचा हुआ है, ये आपका हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ये देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 आ गया। ये भी आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी पॉसिबल है जब a 0 हो, या फिर b 0 हो, या फिर दोनों 0 हो। तो यहाँ पे 0 है, तो अभी ये मान के चलो x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, या फिर x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। ये क्या आ गया, रूट्स आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कर लो तो फिर चले आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन था इसलिए क्या हुआ, ये हम लोग थोड़ा इजी लिए हैं। आगे चलेंगे, दूसरा देखिए, (2x² - x प्लस यहाँ पे 3 कर लो इक्वल टू 0। ठीक, अब जैसे इसको आपको इसकी x की वैल्यू बतानी है, क्या, 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, इसके रूट्स बताना है। अच्छा, इसको कर रहे हो, कर लो फिर चले। चलिए ठीक है। ठीक, आप लोग वीडियो पॉज करके किया करो, वरना इस तरह लेंदी हो जाएगा, तो आपको होगा इतना बड़ा बड़ा वीडियो बन जाता है। ठीक, तो इसमें देखो क्या करना है। अब इसमें जैसे आपको रूट्स निकालना है, तो पहले क्या करोगे, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इस 5 को ऐसे ब्रेक कर दो कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और प्लस करने पे 5 आ जाए। तो आप जानते हो 2 3 जा 6 होता है, और 2 + 3 कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सर 5 हो जाता है। यहाँ तक आपको दिख रहा है अच्छे से,
ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या करोगे, 2x² माइनस 2x माइनस 3, ये कैसे हुआ, देखो x इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इधर से हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगी। एकदम आराम आराम से चीज़ें सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है अभी तो जानते ही हो बहुत टाइम है हम लोग के पास, इस बार हम लोग पहले स्टार्ट किए हैं, अभी बहुत टाइम है, तो हम लोग धीरे धीरे करके एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन करके सीखेंगे और हर एक क्वेश्चन को सीखेंगे आराम आराम से। इन दोनों में से क्या कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, सर 2x कॉमन है, तो 2 निकल चुका है, ये x की एक पावर निकल चुकी है तो एक पावर बचेगी, माइनस 2x पूरा निकल जाता है तो फिर 1 बचता है, जब पूरा निकल जाता है तो 1 बचता है। फिर उसके बाद 3 कॉमन, अब माइनस है तो पहले ये जैसे पहले माइनस मिला तो माइनस ले लो, प्लस मिला तो प्लस ले लो, लेकिन पहले माइनस तो -3 कॉमन लिया गया, तो अब साइन चेंज होगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस। सर साइन कब चेंज होता है, जब आप माइनस कॉमन लेते हो तब साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे x-1 कॉमन ले लेंगे, लो मेरे प्यारे बच्चों x- कॉमन ले लो, फिर यहाँ पे बचेगा 2x - 3, फिर उसके बाद फिर ये 0 कर लोगे, क्यों, उसकी वजह से 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी पॉसिबल जब पहला नंबर 0 हो, पहला नंबर 0 होगा तो x = 1 होगा, या फिर दूसरा नंबर 0 होगा तब क्या होगा, तब 2x = 3 होगा और x = 3/2 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से राइट कर लो उसको, तब तक इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देख लीजिए, चलिए हो गया होगा। अब हम लोग इसको देखेंगे, इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 8x² माइनस 22x माइनस 21 = 0, इसको रूट्स बताना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, अब इसका फैक्टर करेंगे। ठीक, अब देखो इसका फैक्टर कैसे करोगे, स्टाइल सीखो भाई, स्टाइलिश। देखो कैसे, पहले आप 8 और ये 21 का मल्टीप्लाई कराओगे, तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे करो, देखो पहले 21 इंटू कितना 8, अब मल्टीप्लाई ना करो, ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करो 8 1 8 8 2 जैसे। फिर क्या करेंगे सर, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो कैसे करोगे, 3 7 जा 21, 3 7 जा कितना हो गया 21, फिर ये 8 को क्या लिखोगे, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, अब इसमें आप ऐसे सेट करो कि ये माइनस करने पे 22 आए। क्या मेरे प्यारे बच्चों, माइनस करने पे 22 आ जाए। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा, ये देखो 2 2 जा 4 7 जा 28, 4 7 जा कितना होता है 28, अब बचा क्या 3 और 2 बचा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। देखो क्या 28 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 22। क्या आपको यही चाहिए, यस सर यही चाहिए। अच्छा, अब इसका मतलब 28 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, वो आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उसी को ब्रेक करके ला ही रहे हो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो 100% वही चीज़ आएगी। बस आप एक्स्ट्रा कहीं से ना ले आना जो यहाँ पे राइट करो, केवल इन्हीं में से ले आना, तो मल्टीप्लाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब आपको फैक्टर मिल चुका है, कितने कौन कौन मिले, 28 और 6। 8x² माइनस यहाँ पे कितना मिला था मेरे प्यारे बच्चों 28 माइनस 6, फिर यहाँ पे x माइनस 21 = 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x² माइनस 28x माइनस माइनस प्लस 6, प्लस कैसे हुआ, देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कॉमन लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कॉमन है सर 4x कॉमन है। क्या कॉमन है 4x, यहाँ पे क्या बचेगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, x² में से एक x निकल चुका है तो एक x बचेगा, माइनस 4 7 जा 28, यहाँ पे 7 बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना कॉमन सर 3 कॉमन ले लेंगे आप, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2x हो गया, माइनस 3 7 जा 21, तो ये हो गया। अब क्या होगा सर, अब तो दिख रहा है मुझे कि 2x माइनस 7 पूरे में से कॉमन, तो ये ले लीजिए। फिर क्या बचा सर 4x प्लस 3 = 0।
अब आपको जीरो रूट्स फाइंड आउट करना है, तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 क्यों करते हैं आप जानते हो, तो 2x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। और क्या 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/4। इस तरीके से आपका रूट्स मिल जाएगा। कर पाएंगे बच्चों इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे सीखो, आराम से सीखो। है एक बार ना समझ में आए दूसरी बार समझो, वीडियो रिवाइज कर लो, मतलब उसको पीछे करके सीखो, ठीक है। आराम आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। बहुत सारे क्वेश्चन आज लेके आए हैं, आप लोग चिंता मत करिए, ठीक। अब जैसे देखो आपको मिला x² - 4 इज इक्वल टू 0, इसका, ठीक है, इसके रूट्स बताने हैं। तो ये तो बहुत, जब माइनस हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्यों, क्योंकि a² - b² का आप फार्मूला लगा दीजिए। क्या 4 किसी के स्क्वायर है, सर 2 का स्क्वायर है, तो ये बन गया आपका a² - b²। तो एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b। अगर आपका इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो ये फार्मूला लगा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। x की वैल्यू एक 2 आएगी और x की वैल्यू एक -2 आएगी, कुल मिला के जो x की वैल्यू आ जाएगी वो +-2 आ जाएगी। आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हो गया हो तो अब हम लोग चलेंगे रूट्स वाले फैक्टर पे, ठीक, जिसमें स्क्वायर रूट हो उस पर। तो कितना हो गया, 4 हो गया। फिफ्थ पे चलने वाले, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन, जब आपका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ जाएगा तब। x² - 2√2x - 6 इक्वल टू 0। तो अब इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। तो इसकी वैल्यू बतानी है तो कैसे करेंगे ये आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों। तो जब भी रूट्स वाले प्रॉब्लम आ जाए, तो एक चीज़ आपको पहले बताया जा चुका है रियल नंबर में, क्या कि हम लोग दो रूट को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर पाते हैं जब वो लाइक हो, मतलब जो रूट में अगर ये 3 है तो ये दूसरा वाला भी रूट में 3 होगा, तभी हम लोग इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज जो है आंसर छोड़ देते हैं। अब क्या ऐड करते थे, इनका कॉफिशिएंट, देखो ये 2 है, यहाँ पे 1 कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3√3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आप जानते हो कि जब रूट को आप ऐड करना है तो लाइक होना चाहिए, मतलब रूट के अंदर सेम होना चाहिए। अब वैसे ही आपको माइनस करके लाना है क्या, 2√2। तो आप तुरंत समझ गए कि पहले तो दोनों में √2 होगा, अपने पास जो दो फैक्टर होंगे उसमें दोनों में √2 होगा। अब माइनस करके क्या लाना है, आपको 2 लाना है, तो कब आएगा, जब एक में आप क्या कर दीजिए 3 और एक में आप क्या कर लीजिए 1, तो 3 में से 1 गया 2 आ गया। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि ये 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे करोगे, ये यहाँ पे 1 है तो 3 बन जा 3 हो गया। √2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम रूट रहता है, तो रूट क्या होता है, हट जाता है, तो कितना हो जाएगा 3 2 जैसे। सर ये तो आ गया क्या, मल्टीप्लाई करने पे से इसका मतलब आपको दो फैक्टर मिल चुके हैं। क्या मिले हैं, एक आपका 3√2 होगा और दूसरा आपका √2 होगा। ऐसे आप लोग पहचानोगे, है आराम आराम से पहचान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, क्या आया था पहला 3√2 माइनस √2 इन ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद x - 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस 3√2x, ये माइनस मिलके क्या हो गया आपका प्लस हो गया, √2x - 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कर पाएंगे इसे। अब इसके बाद कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x ले लेंगे, ये x निकला 3√2 बच गया, प्लस यहाँ पे देखो क्या कॉमन, वैसे भी हम लोग अभी तक ये देख रहे हैं कि जब कॉमन ले रहे थे तो जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो यहाँ पे तो x का कॉफिशिएंट √2 है, यहाँ पे 1 आना मतलब 1 आना चाहिए, तो ये √2 कॉमन ले लो भाई। ये √2 आपने जब कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या बचा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या बचा तो यही राइट कर दीजिए, क्या 3√2, ठीक है, यही लिख सकते हो, नहीं तो जानना है कैसे आता है। देखो आप 6 को लिखो 3 × 2, क्या लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 को लिख लिए 3 × 2 मतलब 3 2 जा 6,
और इस 2 को मैंने जो इरेज किया इसको लिख दो आप √2 इंटू √2। देखो √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, अब ये √2 कॉमन ले लोगे तो 3√2 ऐसे बच जाता है। फिलहाल आप ऐसे लिख देना बस। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये x माइनस 3√2 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे x बचा प्लस √2 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल करोगे तो कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। और इसको इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों? ना सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम आराम से ये आप रूट का भी फैक्टराइजेशन कर लोगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि हम लोग रूट का ना कर पाएँ, तो हम लोग सबका कर लेंगे। अभी तो देखो, तो अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो हम लोग क्या कैसे कैसे फैक्टराइजेशन किस किस का करते हैं ये तो आप देखोगे तब जानोगे, तब कहोगे अब तो हम लोग एक्सपर्ट है इन फैक्टराइजेशन मेथड। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। सही से लिख दूँ? थोड़ा राइटिंग कम सही है, लेकिन अब बनाना पड़ेगा, राइटिंग वाइटिंग सब कुछ है। देखिए इसको करिए आप लोग बच्चों, एक बार जस्ट ट्राई करिए। जो लोग इसको कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, जो कर रहे हैं करिए, जो कर चुके होंगे इसको जरा एक बार थिंक करिए कि इसके फैक्टर क्या होंगे। अच्छा, अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब अपनी इसी क्वांटम क्लासेस पे आपको सब मिलेगा है। चलो हाँ, देखो क्या होगा। पहले क्या करेंगे सर, पहले इसका मल्टीप्लाई कर देंगे √3 और 7√3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सर? 7 तो ऐसे रहेगा, √3 कितना मेरे प्यारे बच्चों? सर x हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 7 3 जा 21, तो 21 आना चाहिए। प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये तो दे ही रखा है, 7 3 जा 21, 7 3 10। कितनी खुशी मिली कि आपने क्या किया, आपको तुरंत फैक्टर मिल गया 7x प्लस 3x। ये आपको फैक्टर मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। कॉमन x ले लीजिए, और तो कुछ कॉमन है नहीं। √3x बचेगा प्लस 7 बच जाएगा। यहाँ पे अब इस 3 को 2 बार √3 लिखोगे, एक √3 आपका कॉमन होगा, एक √3 आपका बच जाएगा। यहाँ से √3 निकल के 7 आ गया इक्वल टू 0। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, √3x प्लस 7, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको 0 करोगे, √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7 अपान में √3 हो गया। ठीक है, चाहो तो इसको रेशनलाइजेशन भी कर देना, आपकी मर्जी। और x इज इक्वल टू -√3। तो ऐसे ऐसे आपको फैक्टराइजेशन मिलेंगे, आप तुरंत कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस आप देखिए कि कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, कैसे हम नहीं कर पाते हैं तो ऐसा होगा ही नहीं। आप कर पाओगे, आप लोग तेज हो रहे हो पढ़ने में धीरे धीरे। ठीक है, x² माइनस √3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस √3। ठीक है बच्चों, ये देखिए जब इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आपको देख के नहीं डरना है कि बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तो फैक्टर दे रखा है, यहाँ पे तो आपको केवल मल्टीप्लाई करना था √3x माइनस x प्लस √3। इसमें आपको केवल मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करो √3 आएगा तो √3 बन जाए, √3 हो गया, प्लस करोगे तो यही आना, ये तो आएगा। तो बहुत इजी प्रॉब्लम था। x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x माइनस √3 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे माइनस, अच्छा जब कुछ नहीं कॉमन है तो 1 लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? 1। यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे, x नहीं 1 ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों कॉमन। तो यहाँ बचेगा x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस √3 हो गया, दूसरे में x माइनस 1 हो गया। अब आपको पता चल गया कि x की वैल्यू √3 होगी, दूसरी x की वैल्यू 1 होगी। कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
अगला देखिए क्या है। अगला आपका दिया गया इसमें 3√5x² प्लस 25x माइनस 10√5 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। 10√5 ठीक। अब तो कर लोगे मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई किया कितना आया सर 10, कहाँ पे राइट करो, यहीं कर देना। 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, √5 5 हो गया। ये लो 30 में से 5 के माइनस करके लाना है 25, मिल गया आपको आंसर। ठीक, फैक्टर मिल गया। क्या मिल गया बच्चों 30 माइनस 5 क्या आ जाएगा 25, मल्टीप्लाई कर यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3√5x² प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों सर 30 माइनस 5x कहाँ से आया, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिल जाएगा आप, डोंट वरी है। 10√5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√5x² प्लस 30x माइनस 5x माइनस 10√5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या लेंगे बच्चों, जब इसमें आप कॉमन ले लेंगे, देखो जब आप 3 कॉमन लोगे तो 10 बचेगा। ठीक है, जब आप 33 कॉमन लिए तो यहाँ पे 10 बचेगा, और इस 10 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2, 5 इंटू क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो, और इस 5 को 2 बार रूट लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि 3√5 दोनों ही कॉमन है। तो आप चाहे एक बार में कर लीजिए या डायरेक्ट ऐसे ले लीजिए कि 3√5 जब आप कॉमन ले लिए 3√5x तो यहाँ पे x बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3 निकला 10 बचा, 10 को लिखे 5 इंटू 2, अब 5 को √5 इंटू √5 तो एक √5 निकल गया, एक √5 बच गया, साथ में 2 बचा था तो 2√5 हो गया। माइनस यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ पे 5 कॉमन होगा। जब यहाँ पे जब 5 कॉमन लिए तो यहाँ पे x बचा, माइनस से प्लस हो गया, 5 2 जा 10, ये √5 देखो आ गया। ऐसे आ जाएगा, आप चिंता मत करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आराम आराम से करिएगा चीज़ों को, आराम आराम से आपको आएगा। यहाँ से निकालोगे x की वैल्यू माइनस 2√5 आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो x की वैल्यू 5 अपान में 3√5 आएगा। इसको रेशनलाइजेशन कर लोगे, 2 बार √5 लोगे, एक √5 कैंसिल हो जाएगा तो एक √5/3 आ जाएगा। कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्यों नहीं कर पाएंगे सर, अब आप बता रहे हैं तब भी ना कर पाए तो क्या, करते चलिए बच्चों, हाँ करते चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सब आप लोग एक नोट्स में राइट कर लेंगे, रिवीजन करेंगे, कितना अच्छा लगे, कुछ कहने की बात नहीं होगी। चलो अब हम लोग चलते हैं 3x² माइनस 2√6, ये पेपर में कई बार आया है, सॉरी बच्चों, 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, 2 3 जा 6। ठीक है, और प्लस करने पे 2√6 आना चाहिए। मैंने तो आपको पहले बता दिया गया कि रूट में है तो प्लस या माइनस करके लाना है, दोनों रूट में सेम होगा तो दोनों रूट में आप पहले सेम लिख दो, √6 तभी प्लस करने पे ये आपको मिलेगा। अब देखो प्लस करने पे कितना 2√6, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1 1 2, ये तो मिल गया। फिर मल्टीप्लाई करो, देखो 6 आ रहा है नहीं, सेम का करते हैं, रूट हट जाता है 6। ये तो आपको क्या हो गया फैक्टर, वो मिल गया आपको, तुरंत फैक्टर मिल गया, कितना √6 इंटू √6। यहाँ पे आप क्या करेंगे 3x² माइनस, यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों √6 प्लस √6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कितना √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक √3 तो बच जाएगा। यहाँ पे इस 6 को आप लिखेंगे √6 को √3 इंटू √2, क्योंकि रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 6 आ जाएगा, तो √3 निकल गया तो क्या बचा सर √2 बचा। माइनस यहाँ पे क्या, यहाँ पे √2 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि इसको आप इस तरह देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये √2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे इसको √2 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे फिर बचेगा √3x प्लस नहीं माइनस कॉमन लियो तो प्लस से माइनस हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हुआ देखो मेरे प्यारे बच्चों √3x माइनस
रूट 2, दूसरे ब्रैकेट में √3 x माइनस √2, दोनों सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू √2 अपान में √3, यही दो बार आप लिख दोगे, ऐसे भी लिख सकते हो। सेम रूट है तो एक साथ रूट लगा के 2/3 कर दोगे, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों। चलो आगे चलते हैं। आगे देखिए कौन सा है। अब आगे हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम सीखेंगे। किस टाइप का? ये x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0, इस टाइप का है। जब आपको डिजिट ना दिया हो या अल्फ़ाबेट दिया हो तब इसका फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक। जब इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझो कि इसका फैक्टर यहीं दिया ही रहता है, कोई कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं रहती। देखो क्या होगा, ये a² माइनस b², एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल टू 0 लिख दो। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो अब क्या, ये प्लस है तो दो फैक्टर का प्लस करने पे 2a आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई दिया गया है, एक बार ये चेक कर लो कि जो ये मल्टीप्लाई दिया है क्या इसको प्लस करने पे आपको 2a मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप देखो इसको प्लस इसको या इसको प्लस इसको किसी को लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये आपका ये वाला था और ये आपका ये वाला। जब इसको आपने प्लस किया तो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, a कितना हो गया 2a हो गया। सर ये तो मिल गया क्या फैक्टर, इसका मतलब क्या कि ये फैक्टर आपको यही गिवन था, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं थी। एक फैक्टर आपका ये होगा और एक फैक्टर ये होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रखिए x² माइनस, एक ब्रैकेट में आप a प्लस बी कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी कर दीजिए। अब इसमें एक कर्ली ब्रैकेट लगाइए और उसके बाद ये x लिखिए, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करोगे 2a मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ही a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या होगा, अब हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x², देखो ये आएगा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी और a प्लस बी। अब कॉमन ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कॉमन लोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे। जैसे ही आप x कॉमन लिए तो x माइनस a प्लस बी हो गया, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे में यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, ये a माइनस बी कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो a माइनस बी निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x आपने माइनस कॉमन लिया तो प्लस से माइनस हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। अब ये चीज और ये चीज दोनों सेम है तो x माइनस a प्लस बी आ गया आपका, कर्ली ब्रैकेट है। दूसरे में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सर कर्ली ब्रैकेट लगाइए, x माइनस a माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, इसको 0 करोगे x की वैल्यू a प्लस बी मिलेगी और इसको जब 0 करोगे तो x की वैल्यू, देखो ये उधर गया तो प्लस हो गया, a माइनस बी हो गया, ठीक। तो एक फैक्ट 0 रूट से ये आ गया, एक 0 है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो देख लीजिए एक बार फिर से इसको, क्या कि जब ये अल्फ़ाबेट्स में दिया हो तो इसका फैक्टर आपको ढूंढने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, यहीं गिवन रहता है, या तो कभी यहाँ गिवन रहेगा या तो कभी यहाँ गिवन रहेगा। अभी देखो a² माइनस b², a माइनस बी a प्लस बी। अब इसी को एक बार चेक करो मेरे प्यारे बच्चों कि ये प्लस करने पर आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि प्लस की आ गया तो आपको फैक्टर ये दिया था, आप कर लोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा, करने की जरूरत नहीं है, कर लीजिए फिर चले आगे। चलिए हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये हो चुका है तो अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि 4x² माइनस 4a²। यहाँ पे अब हम लोग कुछ कलाकारी कर सकते हैं, क्या
ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर का स्क्वायर करिए। अब यहाँ पे भी वही फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आपको ये मिल गया, ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर आ चुका, ठीक। अभी इसको ब्रेक मत करना आप कि आप क्या लिख दो इसको, ए माइनस बी ए प्लस बी, अब ना लिखो, क्यों, क्योंकि अब देखो इन दोनों को प्लस करो तो क्या ये 4a स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, तो प्लस करके देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला हो गया, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, देखो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, सर यहाँ पे 4a स्क्वायर, और आपको मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आना चाहिए इधर देखो, तो क्या करो 2 इसमें कर लो, 2 इसमें कर लो, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो जब आप 2 इसमें करोगे और 2 इसमें करोगे तभी तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, फिर 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 2 कितना हो गया, 4a स्क्वायर आ गया। आपको फैक्टर मिल चुका है, क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में 2 2 होगा, क्यों, क्योंकि तभी आपको ये 4 मिलेगा, 4 भी लाना था, तो 2 2 करके आप कर लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर क्या मिला है मेरे प्यारे बच्चों, पहले यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस, हाँ क्या, 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे क्या होगा, x होगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन, सर यहाँ पे 2 कॉमन है, 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस, ये 2 निकल चुका है इन ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स से भी निकल चुका है ब्रैकेट क्लोज माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने कॉमन लिया, इन दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, सर 2x माइनस, ये प्लस है लेकिन आपने माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखो ये निकल चुका है तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से यही कॉमन है, देख लो क्या, 2x माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या बचा, इसको हटाओ, दूसरे ब्रैकेट में अब बचेगा 2x माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर आपको मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस होगा, थोड़ा एक लाइन स्किप कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, अपान में आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में 2, ये 2 ये वाला है, कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिख रहा है, आप लोग अच्छे से कर लीजिए। तो ये फैक्टर कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका उसको आप रोक के करिएगा, इसको देखिए क्या, 4x स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस करने पे ये आना चाहिए, देखो यहाँ पे इस बार यहाँ पे भयंकर चीज ना देखिए, यहाँ पे दी गई है, तो देखो क्या यही तो नहीं है, अब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 2 2 जा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपको मिल गया ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर,
कितनी अच्छे से आपको ये मिल चुका है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे फैक्टर दिया गया था, केवल आपको इस यक्स को अंदर लाना था और कुछ नहीं करना था मेरे प्यारे बच्चों। ये तो बहुत ईजी प्रॉब्लम निकला, बस आपको केवल अपने दिमाग से समझना था कि मल्टीप्लाई करना है। 2x जब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट 2x कॉमन लिए तो 2x माइनस ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x माइनस ए स्क्वायर पूरे में से निकालिए तो 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान में 2। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान में 2। इस तरीके से ये रूट्स आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी प्रॉब्लम है, आप लोग अच्छे से कर लोगे। ठीक है, चलो ठीक है, इतना आप लोग करिए। अब हम लोग कुछ अभी बचे हुए हैं, कुछ और फैक्टराइजेशन मेथड की प्रॉब्लम है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग को एक बात याद रखना भाई, नोट्स बना लेना है, ईमानदारी से आप लोग नोट्स बना लोगे तभी आप लोग जो है आगे चल के जब रिवीजन करना पड़ता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप रिवीजन कर लेंगे और आराम से आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक, जल्द ही मिलेंगे हम लोग इसके सेकंड पार्ट में, तब तक आप लोग इसको रिवीजन करिएगा। ठीक, चलो।